हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है पमा टैरो में। और चलिए जानते हैं कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो पर्सन करंटली आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, करंट थॉट्स क्या है उस पर्सन की। ओके, वी हैव फर्स्ट कार्ड नाइट ऑफ एरोज, द टावर and page of staves. Then we have page of discs, आपके पर्सन कहीं ना कहीं आप पर दूर से नज़र रख रहे हैं, एक तरीके से स्टॉक करने वाली एनर्जी है, ठीक है, जासूसी करने वाली एनर्जी है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं। तो वो एक उनकी नज़र बनी हुई है आप पर, आपकी हर एक चीज़ पर, पॉसिबली जितना पॉसिबल हो सकता है उनकी तरफ से वो आप पर पूरा मतलब देख रहे हैं। चलिए इसको और क्लैरिफाई करते हैं। वी हैव वन कार्ड, टू ऑफ वॉन्ड्स। आज मैंने सोचा थोड़ा डिफरेंट तरीके से रीडिंग करूंगी। हियर वी हैव डेथ। आपके पार्टनर दूर से आपकी तरफ देख तो रहे हैं, पूरा ध्यान उनका आप पर है कि आपकी लाइफ में रिसेंटली क्या चल रहा है, एंड वो एक डिसीजन बनाना चाहते हैं उस आउटकम पर कि जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है उनको क्या करना है, फिर उस अकॉर्डिंग उनको क्या करना चाहिए, वो एक डिसीजन बनाएंगे। तो इसलिए वो पहले तो नज़र रख रहे हैं, देख रहे हैं कि चल क्या रहा है, और फिर वो एक डिसीजन में आना चाहते हैं कि भाई अब मुझे क्या करना है, ठीक है, ये सब इसकी लाइफ में हो रहा है, ऐसा कुछ। और वो एक आपके बीच में एक एंडिंग चाहते हैं और एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। मतलब वो कुछ किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कंफर्मेशन चाहते हैं आपकी लाइफ में, और फिर वो आप दोनों के बीच में किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की एंडिंग भी चाहते हैं, और ताकि आप दोनों के बीच में एक न्यू स्टार्ट हो पाए। हो सकता है कि ये एंडिंग इस बारे में है जो कर्मास बैगेज वो लेके चल रहे हैं, ठीक है, जो कर्मास, जो हैवी लोड, जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन आप दोनों के बीच में बनी हुई है करंटली, ठीक है, वो कम हो जाए, वो घट जाए, जिससे कि इतना पेनफुल जो सिचुएशन करंटली उनके लिए बनी हुई है वो मतलब एक तरीके से एंड हो। तो वो एक एंडिंग चाहते हैं पेनफुल सिचुएशन की, ठीक है। यस, अगर आपकी लाइफ में और ऑप्शंस है तो ये भी उनके लिए बहुत पेनफुल है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपकी लाइफ में और ऑप्शंस नहीं होने चाहिए, वो ये सोचते हैं। तो अगर ऐसा है तो वो एंड हो, वो एक स्ट्रेस, वो एक बर्डन जो वो सोच रहे हैं, इस कहीं ना कहीं इस थॉट से आ रहा है कि शायद आपके पास कोई और ऑप्शन है, आपके लाइफ में कोई और पर्सन है या हो सकता है। तो ये भी एक पेनफुल सिचुएशन है उनके लिए, और कहीं ना कहीं उनको इसलिए भी वो आने से पहले थोड़ा सा नज़र बनाए हुए हैं कि चल क्या रहा है, ताकि एक डिसीजन लिया जा सके, डिसाइसिव हुआ जा सके। थोड़ा और देखते हैं। ओके, हमारे पास 2 कार्ड्स हैं, दोनों को ले लेते हैं। इनको अपनी इमेज की बहुत पड़ी, पहले तो मैं ये बता दूं, ठीक है। वैसे कार्ड हमारे पास है द गार्जियन एंड द पोल स्टार। ओके, ओह माय गॉड, सच अ क्लियर पिक्चर। ओके, तो जैसे कि मैंने कहा इनको अपनी इमेज की बहुत पड़ी है, ठीक है, इसलिए ये तभी एक्शन लेंगे जब इनको कुछ चीज़ आपकी लाइफ में दिखेगी कि हाँ ऐसा है, आपकी लाइफ में आप इनके लिए रिसीविंग मोड पे हैं। अगर इनको ऐसा दिखेगा तो ये तब आपकी तरफ आएंगे, ये वो डिसीजन बनाएंगे, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा दूर एक डिस्टेंस से ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं कि इस पर्सन की लाइफ में चल क्या रहा है, ठीक है, और मेरी इसके लाइफ में कितनी जगह है अभी आज के टाइम पर, ठीक है। एंड क्योंकि ये पर्सन आपसे बहुत अटैच्ड है, ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, ओवर थिंकर है आपके लिए, ठीक है, इसकी एक बहुत बड़ी अटैचमेंट बन गए हो आप, ठीक है। सो आपके पर्सन जो है वो आपसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं,
आपके थॉट से, आपकी यादों से, आपकी मेमोरीज से, यादें मेमोरी एक ही बात है हाँ, बट मैं एक फ्लो के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ, ठीक है। मतलब उनको ये लग रहा है कि आप कहीं नहीं जाने चाहिए उनकी लाइफ से, उन्हें आप चाहिए। दे कांट फॉरगेट यू, वो भूल नहीं सकते आपको, ठीक है। एक वाली ऊर्जा है कि वो शायद उन्होंने भूलने की भी कोशिश की हो आपको, कि ठीक है भूल कर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, और भी रिलेशंस हैं हमारी लाइफ में, और भी चीज़ें हैं करने को हमारी लाइफ में। ज़रूरी नहीं है कि यही एक कनेक्शन रह गया है, बट नहीं हो सकता उनसे, क्योंकि ये कार्ड इट्स जस्ट बहुत ज़िद्दी वाली एनर्जी है, बहुत ऐसी एनर्जी है कि नहीं बस ये पर्सन तो ये पर्सन, ये चाहिए तो ये चाहिए। मतलब इस चीज़ की कमी मेरी लाइफ में कोई और चीज़ नहीं पूरी कर सकता, यही कर सकता है, ठीक है। एक बहुत ही थोड़ी सी ना क्लिंगी, ज़्यादा ओवर क्लिंगी और थोड़ी सी टॉक्सिक हो जाती है चीज़, बट हाँ बहुत अटैचमेंट है इनकी आपके प्रति। दे कैन शेयर यू विद समवन एल्स, दे कैन थिंक ऑफ शेयरिंग यू इवन, कि भाई कोई आ जाएगा, ये थॉट भी नहीं वो सोच सकते हैं। तो इसलिए क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपके साथ में चीज़ें को ठीक करे, हील करे, एक होपफुल हो दोनों के बीच में, चीज़ें एक अच्छी होने की एक होप हो, वो एक जो इनके अंदर तमन्ना है, विश है, वो पूरी हो, ये इस कनेक्शन में रिसेंटली चाहते हैं। तो इसलिए परख रहे हैं, रुक कर देख रहे हैं चल क्या रहा है, ठीक है। इनको खुद से आगे आना भी कहीं ना इनसिक्योर करता है, कि क्योंकि इनके थ्रू कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो ये डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते आपको, ठीक है। इसलिए इनको अपने जो एक इमेज है, अपनी जो एक इनको लगता है ना आपकी लाइफ में एक वैल्यू बनी हुई है, एक इमेज लेकर जो ये चलते हैं आपके सामने, सोसाइटी के सामने, ठीक है, अपने मन में, तो इनको लगता है वो ये डाउन नहीं करना चाहते, ठीक है। उस इमेज के साथ में थोड़ा बहुत भी ये मतलब रिस्क नहीं ले सकते हैं एक तरीके से। तो इसलिए पहले पता चल जाए दूर से ही कि आप चाहते हो, क्या चाहते हो, और उस अकॉर्डिंग ये काम करें, क्योंकि ये तो जानते हैं कि आपके बिना नहीं रह सकते हैं, नॉट पॉसिबल, इनके लिए पॉसिबल ही नहीं है आपके बिना लाइफ में कुछ सोचना। रिसेंटली इनकी लाइफ में चीज़ें बहुत ऊपर नीचे चल रही हैं, ठीक है। मतलब बहुत अनकंफर्टेबल लाइफ इस टाइम चल रही है, और आपको लेकर खासकर मैं बोलूँगी, आपका कनेक्शन जो चल रहा है ना इनके साथ में, इनको वो कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है, कहीं ना कहीं रातों की नींद उड़ाई हुई है। एंड वी हैव 501s। ये डरते हैं कि आप इनसे कोई बहसबाजी ना करो, आप इनसे कोई सवाल जवाब ना करो, कि भाई पहले तो तुम ऐसे कह के गए थे, या पहले तो तुम ऐसे कह के गई थी, अब क्या है, ये क्या है मतलब जो तुमने पहले कहा, जो तुमने पहले किया, अब इतने मतलब अब ये कहाँ से आ गया फिर। मतलब एक आप इनसे कोई सवाल जवाब ना कर लो, इस बात से ये घबराते हैं, डरते हैं, ठीक है। आपका सामना करने से डरते हैं कहीं ना कहीं। इसलिए बहुत सोच समझ के, कहाँ से इनकी कैसे इनकी जीत हो सकती है, सोच समझ के बहुत ये चीज़ों को कर रहे हैं, ठीक है। कि आपसे बात भी करना चाहते हैं, आपसे बहुत इम्प्रेस्ड भी हैं, बट जब इन्हें लगता है कि आप जो है ना वो बोल दोगे, आर्ग्यूमेंट्स हो जाएंगी, फाइट हो जाएगी एक तरीके से आप दोनों के बीच में ना, और वो ये बिल्कुल भी इस टाइम पे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। थोड़ा और देख लेते हैं इस बारे में। Okay, we have one card, that is the World Tree and the Ace of Stones. आप इनको पूरा करते हैं, आप इनको कंप्लीशन वाली फीलिंग देते हैं, आप इनको फील कराते हैं कि नाउ यू हैव समवन वेरी स्पेशल विद यू, जो कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, जो आपको कंप्लीट फील कराता है, आपको एक टुगेदरनेस फील कराता है कि यू एंड मी आर होल एंड वन एंड कंप्लीट। तो वो वाली फीलिंग इनको आप देते हो, एंड आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, छोटे ही मतलब उससे हो, स्टेप से हो, बट एक नई शुरुआत हो, और वो शुरुआत कहीं ना कहीं वो उसका आगे एक फ्यूचर हो, ठीक है, एक स्टेबल, सिक्योर, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जिसकी क्रिएट की जा सके, ऐसा एक कनेक्शन ही आपके साथ में चाहते हैं,
पर छोटी बातचीत से हर एक चीज़ शुरू होती है पहले, है ना। पहले दोस्ती से बातचीत शुरू होती है, पहले चीज़ों को ठीक करके अंडरस्टैंडिंग बनाने से चीज़ें ठीक होती हैं, ठीक है। फिर जाके वो धीरे धीरे चीज़ें एक आगे तक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन उसका ऑटोमेटिक क्रिएट होता है दोनों के सहयोग से। तो ऐसा तो ये चाहते हैं, बिल्कुल इनकी एनर्जी भी ऐसी है। बट ये आपके साथ में कोई फाइट हो जाए, कोई आर्ग्यूमेंट्स हो जाए, तो ऐसे मूवमेंट्स से बहुत घबराते हैं और कहीं ना कहीं इसलिए भी अपनी इमेज के बारे में सोचकर ये रुके हुए हैं। और बस ये है कि आपकी तरफ से कोई हिंट मिले, जबकि ये आपके बिना इनकम्प्लीट है, ठीक है। दे नो वेरी वेल कि दे कांट फिल दैट वॉइड विदाउट यू। या आपकी तरफ आना चाहते हैं, कुछ एक्शन लेकर, देखते हैं क्या है। ओके, वी हैव वन कार्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन। ये जो भी आप दोनों के बीच में इस टाइम पे एक हार्डशिप चल रही है ना, कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए, कि कुछ कोशिश आप करते हो, कभी कभी कोशिश वो करते हैं, नाकामयाब भी होती है, चीज़ें नहीं होती, बट ये चाहते हैं कि ये अपनी तरफ से कुछ स्टेप्स लें, ठीक है। ये अपनी तरफ से चीज़ें करें जिससे कि आपके कनेक्शन के अंदर ये जो एक स्ट्रगल जोन चल रहा है ना, स्ट्रगल फेज जो चल रहा है, वो एंड हो और एक बहुत ब्राइट फ्यूचर आप दोनों के बीच में आए, एक बहुत ब्राइट फेज आए आप दोनों के बीच में, जिसमें आप दोनों खुश हो, आप दोनों अपने रिलेशनशिप को एंजॉय करें, प्यार को एंजॉय करें, इस रिलेशनशिप की ग्रोथ को एंजॉय करें, ठीक है। पास्ट में अगर कोई भी कंफ्यूजन आप दोनों के बीच में रही है, बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, इनकी अगर इनको भी कोई कंफ्यूजन थी कि मुझे इस कनेक्शन में बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, इनको लगता है कि दे आर क्लियर कि ये क्या चाहिए इनको, ठीक है। इनको आपके साथ में आगे बढ़ना है, दे नो इनको चीज़ें ठीक करनी है, हील करनी है, और इनका डिसीजन भी बिल्कुल क्लियर है आपकी तरफ। बट आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आप कितने रिसीविंग मोड पर हो इनकी तरफ, ये कहीं ना कहीं इस बात के इंतज़ार में है, ठीक है। और ये आपकी लाइफ से कहीं जाने वाले नहीं हैं और ना जाना चाहते हैं, ठीक है। चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट वही बात है ना कि आप क्या चाहते हैं। दे आर नॉट क्लियर, थोड़ा से क्लियर नहीं है आपको लेकर कि आप क्या चाहते हैं। ओके, वी हैव वन कार्ड, द ग्रीन वुमेन, 6 ऑफ वेसल्स। ये पर्सन अमेज्ड है आपसे, ठीक है। ये आपकी क्वालिटीज़ के बारे में जानते हैं कि आप इनर लेवल पे बहुत एक ब्यूटीफुल सोल हैं, आउटर लेवल पे आप बहुत प्यारे हैं, ठीक है। एंड आप बहुत इंट्यूटिव भी हैं, और आपके साथ में जो कनेक्शन एक पास्ट का कनेक्शन हो गया है, या इसमें वो फ्रेशनेस नहीं है, वो बात नहीं है जो पहले थी, वो उन सब चीज़ों पे काम करना चाहते हैं। हाँ, इनको लगता है थोड़ा सा मुश्किल है इन सब चीज़ों पे काम करना, बट ये चाहते हैं काम करना, ठीक है। राइट नाउ ये सोच रहे हैं कि मुझे काम करना है, मैं जानता हूँ ये काम करना ही बहुत मुश्किल है इस कनेक्शन पे राइट नाउ, बट ये पर्सन मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, ठीक है, और मुझे बस यही चाहिए, ठीक है। सो उसके लिए ये जो है आपके साथ में वापस से रीयूनाइट करना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, ठीक है, जो कि जनरली प्रोबेबली बहुत ज़्यादा इसमें पॉसिबिलिटी है कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन सेपरेशन जोन, तो आप दोनों सेपरेशन में ही हैं, और होगी भी तो किसी की बहुत कम बातचीत होगी, उस तरह से आपका कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये आपके साथ में एक बहुत अच्छी रियूनियन चाहते हैं, वापस से एक फ्रेंडशिप बहुत अच्छी, एक बातचीत बहुत अच्छी, एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग आप दोनों के बीच में आए, क्योंकि ये जानते हैं कि आप सोल लेवल पे कितने इंट्यूटिव पर्सन हैं, कितने एक आप स्पिरिचुअल पर्सन है, ये इनको महसूस होता है कि आप ना मेटेरियलिस्टिक नहीं है उस तरीके से, आप एक स्पिरिचुअल सोल है, मतलब जो चमक धमक के पीछे अंधा नहीं भागता है ना, वैसे नहीं है। आप थोड़े ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति है, इंसानियत है आपके अंदर, ह्यूमैनिटी है आपके अंदर, लव है, पीस है, ठीक है, वो सूथिंग एनर्जी है, वो कंफर्ट है, वो एक मैजिक है आपके अंदर। तो आपके पर्सन सब क्वालिटीज़ जानते हैं आपके अंदर की, और वो रिकनेक्ट करना चाहते हैं उस व्यक्ति से जिसे वो ऐसा जानते हैं, ठीक है।
तो ये है टैरो से आपके लिए मैसेजेस, और अब देखते हैं कुछ उनके हैंड रिटन मैसेजेस। ओके, सो देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं, कुछ मैसेजेस निकाल लेते हैं। आपके पार्टनर की तरफ से वन मोर, निकल जाए भाई। ओके, इतने सारे कैसे निकल गए भाई? निकल गए तो निकल गए। ओके, लेट्स सी। ये कह रहे हैं कि जो चाहता था वो मिला नहीं। ओके, सो ये आपको चाहते थे और कहीं ना कहीं आप इनको मिल नहीं रहे हैं। ठीक है, एक सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं कि तुझ पे नहीं लगता जी मेरा माहिया। मतलब अगर आपको लगता है कि इनका बहुत मन लग रहा है, ठीक है, सब कुछ एंजॉय अपनी लाइफ में कर रहे हैं बिना आपके, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इनका दिल बिल्कुल भी नहीं लगता। इनकी दिल की पूछो तो इनका दिल नहीं लगता है। ठीक है, मैंने तुम्हें खो दिया, बस इसी बात की टेंशन है, वापस कैसे जीतूँ तुम्हें। इन्हें लगता है कहीं ना कहीं किसी न किसी अंश में इन्होंने आपको अपनी लाइफ से खो दिया। एक कनेक्शन, एक वो एक जो था ना इनके अंदर आपके प्रति, एक कि हाँ भाई कमांड है मेरी इतनी % इस व्यक्ति की लाइफ में कि मेरी इतनी सुनता है या मेरी इतनी मानता है, मानती है, तो उतनी अब नहीं रही है। तो उनको लग रहा है खो दिया इन्होंने आपको, वापस से कैसे आपको वैसे ही वापस अपनी लाइफ में लेके आए। इस सेपरेशन ने मुझे समझा दिया है आई वॉन्ट यू एंड अ स्टेबल न्यू लाइफ। ओके, सो ये जो सेपरेशन मोड है आप दोनों के बीच में, इसने इन्हें रियलाइज़ कराया है, ठीक है, कि इन्हें आप ही चाहिए और आपके साथ में एक स्टेबल लाइफ चाहिए। टेम्परेरी ऐसा उड़न छू कुछ नहीं चाहिए इनको। और ये कह रहे हैं यू आर नॉट एन ऑप्शन फॉर मी, आप इनके लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यू आर अ प्रायोरिटी फॉर दैम, बिलीव मी। आवर लव इज़ प्योर, ये कह रहे हैं हमारे बीच में जो प्यार है वो प्योर है। फील होता है भाई, इनको फील होता है। देखो, माने ना माने वो चीज़ अलग है, बट जो फीलिंग आ रही है ना उससे नकार नहीं सकता है। ठीक है, कहने से जो फील नहीं होता है ना, वो फील करने से फील होता है। और कोई कह दे बस कि भाई हमारा लव तो प्योर है, सोलमेट है, तो ट्विन फ्लेम है, हम तो पता नहीं फलाना डिकाना है, उससे कुछ नहीं होता है। जो फील आदमी के रहने में आदमी से फीलिंग आती है ना, वाइब्रेशन आती है, उस वो सब कुछ ना कहने से भी कह देती है। ठीक है, तो यही हो रहा है, आपके पार्टनर को फीलिंग आ रही है आपके प्रति सब। मेरे पास बस एक ही काम है, तुम्हें याद करना। करो भैया करो, एग्ज़ाम पास कर जाओगे तुम, प्रमोशन हो जाएगा तुम्हारा। सो अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस। वैसे मैंने आपके लिए कल वीडियो बनाई थी, बट वो वीडियो मैं इसलिए नहीं कर पाई, उस पर काम और नहीं आपको डाल पाई, क्योंकि मुझे ना लास्ट में उस वीडियो को रिकॉर्ड करनी है और जब मैंने उसे ऑफ किया मुझे बहुत एनर्जी अपनी लो महसूस हुई। मैंने कहा यार दोबारा से बनाए, फिर मैंने कहा छोड़ो अब इसको नहीं डाल रहे। फिर मैंने सोचा डाल दूँ, फिर मैंने कहा नहीं यार, नो। आपके पार्टनर के अंदर एक रियलाइजेशन आ रही है भाई आपके कनेक्शन को लेकर, और ये भी कि वो आपको भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो जिसको लग रहा है ना मेरे पार्टनर मुझे भूल गया, नहीं भाई वो भूल सकते भैया। ओके, लिबरेशन इज योर गाइडेंस। भगवान से जुड़ो भाई, थोड़ा मोक्ष वोक्ष के लिए काम करो। पार्टनर दिन रात करोगे तो हो गया काम। ठीक है, एंड अच्छा इस पर क्या लिखा है मैं पढ़ के बताती हूँ। If work is not performed as a sacrifice to Vishnu, the person is bound by his own actions in this material world. O son of Kunti, perform your prescribed duties for the satisfaction of Vishnu and free yourself from bondage or any selfish intent. So जो भी आप करते हैं काम, अगर वो भगवान के प्रति आप समर्पित होकर नहीं करते हैं तो उस कर्म बंधन से आप बंध जाते हैं। ठीक है, तो आप अपने जो भी नित्य काम कर रहे हैं उसको एज अ सेवा भाव से कि मेरी ये ड्यूटी है, मेरी ये सेवा है, मेरा ये धर्म है, ऐसा समझ के अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसके बर्डन से फ्री रहते हैं। अब क्या होगा भाई, इसमें आगे क्या होगा, मुझे टेंशन हो रही है, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, मेरी गर्लफ्रेंड का क्या होगा, मेरी फलाना डिगाना, मेरी जॉब का क्या होगा, मेरे प्रमोशन का क्या होगा। अरे भाई तुम अपना काम अच्छे से करो, जो भगवान ने तुम्हें काम दिया है, ठीक है, वो काम तुम ऐसा उनकी जिम्मेदारी समझ के पहले अच्छे से करो, फिर सब काम वो अपने आप कराएंगे, तुम्हें टेंशन पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उससे तुम क्या है ना कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे और
तुम्हें हर टाइम फ्री भी महसूस होगा, कभी उसके टेंशन बर्डन महसूस नहीं होगा, एंड एट द एंड वो चीज़ तुम्हें भगवान से जुड़ाने वाला भी बन जाएगा काम, ठीक है। एंड टॉलरेंस, भाई आपको थोड़ी सी सहनशीलता लाने की ज़रूरत है अपने अंदर, ठीक है। किसी के अंदर अगर उससे लग रहा है कि पेशेंस लेवल थोड़ा कम हो रहा है उसका, आए दिन थोड़ी सी उसको यह है कि इरिटेशन हो जाती है, या थोड़ा सा गुस्से में कभी कभी बात कर लेता है वो, बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, तो वो अपनी सहनशीलता पे काम करे, ठीक है, टॉलरेंस पे काम करे, सोचे इस बारे में कि वो शांत कैसे हो सकता है। ओके, सो ये है आपकी गाइडेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार बरसाते रहिए और अपनी ब्लेसिंग्स मेरे साथ रखिए। और बहुत अच्छा लगता है ये कमेंट्स पढ़ के, आप लोग मुझे अपना मानते हैं और अपना प्यार अब शावर अप करते हैं मेरे ऊपर। आप अगर मैं आपके सामने होती एक आध तो मुझे फूल ही टपकाते थे गेंदा का मार के, तो इतना प्यार आप लोग बरसाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपके प्यार की बहुत बहुत रिस्पेक्ट है, वैल्यू है, और मेरी तरफ से भी बहुत प्यार है आप लोगों को। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुश रहिए, हर हर महादेव।